दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई कॉपीवुड में सारी फिल्में कॉपी ही क्यों होती हैं, कहीं ना कहीं से कॉपी ही क्यों की जाती है। कोई डायरेक्टर कोरियन फिल्म की कॉपी करता है, कोई इंग्लिश फिल्म की कॉपी करता है, कोई स्पेनिश फिल्म की कॉपी करता है, कोई साउथ फिल्म की कॉपी करता है, लेकिन ओरिजिनल कोई भी नहीं बनाता। आखिर ऐसा क्यों? इसकी वजह है हमारे एक्टर्स। देखिए, आप लोग जिनका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, उनको नहीं पता कि फिल्में कैसे बनती हैं। एक्चुअली फिल्में बनना तो बहुत आगे की बात है। सबसे पहली बात कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है। कॉपीवुड में किसी भी फिल्म का प्रोजेक्ट किसी हीरो की मर्जी के बिना नहीं बन सकता। उसका रीजन यह है कि जब तक हीरो एक कहानी को ओके नहीं करता, तब तक उस पर काम आगे नहीं बढ़ता। तो समझिए कि एक डायरेक्टर को एक कहानी पर फिल्म बनानी है और उसको प्रोड्यूसर भी मिल गया, प्रोड्यूसर को भी वो कहानी पसंद है। अब उस पे फिल्म कैसे बनाएं अगर उनके पास हीरो नहीं है? तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उस कहानी को लेकर एक हीरो के पास जाता है, वो उसको मना कर देता है तो दूसरे हीरो के पास जाते हैं, दूसरा हीरो मना कर देता है तो तीसरे हीरो के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं, पांचवें के पास जाते हैं। अगर कोई भी हीरो उस कहानी को करने के लिए हामी नहीं भरता तो वो कितनी भी बेहतरीन हो, कितनी भी अच्छी हो, उस पर फिल्म नहीं बन सकती। अब आप ये पूछेंगे कि भाई अगर कहानी अच्छी होती है तो उसके बावजूद भी हीरो उसको करने से मना क्यों कर देता है? उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि उस हीरो को वो कहानी समझ में आती नहीं है। उसको नहीं पता चलता कि भाई वो फिल्म कैसे बनेगी। उस हीरो को नहीं पता चलता कि उस रोल को निभाने के लिए उसको किस तरह की एक्टिंग करनी पड़ेगी। हमारे जो कॉपीवुड के एक्टर्स हैं, उनको सिर्फ एक ही बात आती है कि उनको कोई फिल्म दिखाइए और उसमें हीरो ने किस तरह से एक्टिंग की है, किस तरह से अपने रोल को निभाया है, वो उस रोल को उसी तरह निभाएंगे या उसको थोड़ा अच्छा करके निभाएंगे। अब ये तो फिल्म बनने के बाद पता चलता है कि भाई हीरो ने ओरिजिनल हीरो से अच्छी एक्टिंग की है या बुरी एक्टिंग की है। लेकिन मेरा आपको समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी भी हीरो को उस कहानी पर तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक उस कहानी पर बनी हुई कोई ओरिजिनल फिल्म वो ना देख ले। और यही वजह है कि जो कॉपीवुड में डायरेक्टर हैं, उनको पता है कि भाई कोई भी हीरो उनकी ओरिजिनल कहानी को ओके नहीं करेगा तो मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। तो हमारे जो कॉपीवुड के डायरेक्टर्स हैं, उनके पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। एक तो ये कि वो किसी फॉरेन फिल्म को देखे और उसकी कहानी से इंस्पायर हो और उस पर एक कहानी लिखे और फिर वो जाकर एक्टर को सुनाए और उसको बताए कि देखो भाई, ये कहानी मैंने इस फिल्म से उठाई है, इस फिल्म में इस हीरो ने इस रोल को इस तरह से किया है, तो आप इस फिल्म को देख लें और बता दें कि आपको ये फिल्म करनी है या नहीं करनी है। और डायरेक्टर के पास दूसरा रास्ता ये बचता है कि वो एक फिल्म को ऑफिशियली रीमेक करे, यानी जो ओरिजिनल फिल्म है, वो साउथ की फिल्म हो या कोरियन फिल्म हो या कोई इंग्लिश फिल्म हो या कोई स्पेनिश फिल्म हो, कोई भी फिल्म हो, उसके ऑफिशियली राइट्स ले हिंदी में बनाने के लिए। उस फिल्म की डीवीडी हीरो को दे कि भाई आप इस फिल्म को देख ले, इस पर मैं फिल्म बना रहा हूं। जब वो हीरो उस फिल्म को देख लेता है और कन्विंस हो जाता है कि हाँ भाई ये एक अच्छी फिल्म है और इस फिल्म को उसको करनी चाहिए, तब वो डायरेक्टर से कहता है कि भाई अब आप मुझे अपना वर्जन बताइए कि आप इस कहानी को कैसे कहना चाहते हो। फिर जो कॉपीवुड का डायरेक्टर है, वो अपना वर्जन उस हीरो को सुनाता है कि इस फिल्म को मैं इस तरह से बनाऊंगा। तब वो हीरो कन्विंस होता है और वो हीरो उस फिल्म को करने के लिए हामी भरता है। कोई कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका डायरेक्टर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, वो फिल्म तब तक नहीं बन सकती जब तक कि एक हीरो उस फिल्म को करने के लिए हामी ना भर दे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कॉपीवुड के एक्टर्स कंफ्यूज हैं, उनको नहीं पता कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी फिल्म नहीं चलेगी। उनको नहीं पता कि कौन सी फिल्म उनको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। बस उनके जो मन में आता है, उनको जो लगता है कि ये फिल्म चलेगी, उसी के लिए वो हामी भरते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कॉपीवुड में जितनी भी फिल्में बनती है, वो सिर्फ एक्टरों की मर्जी के हिसाब से बनती है। वो किसी डायरेक्टर की मर्जी के हिसाब से नहीं बनती, वो किसी प्रोड्यूसर की मर्जी के हिसाब से नहीं बनती। कॉपीवुड में साल में 2-3 फिल्में ही शायद ऐसी होती होंगी जो किसी बड़े डायरेक्टर की वजह से बनती है, जैसे कि एसएलबी, करण जौहर या राजू हिरानी। लेकिन आप यहां 100% ऐसा मत मान लेना कि भाई इनकी फिल्में एक्टर्स आंखें बंद करके कर लेते हैं। कहानी इन डायरेक्टरों से भी पूछी जाती है, लेकिन जो एक्टर्स हैं उनको इन पर यकीन होता है, तो 99% चांस होते हैं कि एक्टर इनकी कहानी को हां कर देता है। मैं यहां आपको यह बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि जो बॉलीवुड के कुछ टॉप डायरेक्टर्स हैं, वो एक्टरों के बारे में क्या कहते हैं। डेविड धवन और वरुण धवन एक टीवी शो पर थे, दोनों साथ में थे।
और जब एंकर ने डेविड धवन से पूछा कि सर वरुण धवन तो आपका बेटा है, तो आपको आसानी से डेट्स दे दी थी या नखरे किए थे, तो डेविड धवन ने उस शो पर ऑन कैमरा वरुण धवन के सामने यह कहा था कि भाई इन एक्टरों की तो जाति ऐसी होती है कि इन पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो मुझे कोई अचंभा नहीं होता अगर वरुण नखरे करता और मुझे टाइम से डेट्स ना देता। जेपी दत्ता ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जिसने एक बार चूना लगा लिया, यानी जिस आदमी ने एक बार अपने फेस पर मेकअप लगा लिया, यानी कि हीरो, वो किसी का नहीं होता, वो अपने मां बाप का भी नहीं होता। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक और बहुत बड़े डायरेक्टर से ऑन कैमरा पूछा गया था कि सर आप इन एक्टर्स के बारे में क्या कहते हो, तो उसने कहा था कि भाई साहब अगर इनमें दिमाग होता तो ये एक्टर ना होते। एक्टर इसीलिए तो है कि इनमें दिमाग नहीं है, ये कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ एक्टिंग ही कर सकते हैं। तो इन बड़े बड़े डायरेक्टरों की बातों से आपको पता चल गया होगा कि ये डायरेक्टर्स भी एक्टरों से कितने परेशान हैं। इन डायरेक्टरों को भी पता है कि एक्टरों को कुछ पता नहीं है, लेकिन इन डायरेक्टरों की भी मजबूरी है कि उन्हीं एक्टरों के पास जाना है, उन्हीं से अपनी फिल्म करानी है और उन्हीं के साथ काम करना है। तो कुल मिलाकर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कॉपीवुड में जो भी फिल्में बनती हैं वो सिर्फ एक्टरों की मर्जी से बनती है, किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की मर्जी से नहीं बनती। और 99% कॉपीवुड के एक्टर किसी भी फिल्म को करने के लिए हामी तब तक नहीं भरते जब तक कि वो फिल्म किसी फिल्म की कॉपी ना हो। तो अगर कॉपीवुड की साल में 95% फिल्में फ्लॉप होती हैं तो वो इन कॉपीवुड के एक्टरों की वजह से होती है, किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की वजह से नहीं होती। तो मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी फिल्म के फ्लॉप होने के लिए किसी डायरेक्टर को जिम्मेदार तो ठहराया ही नहीं जा सकता, और प्रोड्यूसर का तो बेचारे का कोई लेना देना होता ही नहीं है, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है, उसकी तो कोई औकात होती ही नहीं है। किसी भी फिल्म के हिट या फ्लॉप होने के लिए अगर कोई जिम्मेदार होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्टर होता है। इसके बाद भी ये एक्टर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी कहानी अच्छी है और कौन सी बुरी है। इन एक्टरों की 95% फिल्में फ्लॉप होती हैं, फिर भी ये अपने आप को जीनियस कहते हैं, जीनियस मानते हैं। और कॉपीवुड का एक और कमाल देखिए कि अगर किसी एक्टर की 10 फिल्में फ्लॉप हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 11वीं फिल्म चल जानी चाहिए, वो फिर सुपरस्टार का सुपरस्टार है। और वो 11वीं फिल्म हिट होते ही वो अपने आप को जीनियस कहने लगता है, वो अपनी फीस भी बढ़ा देता है। जो 10 फिल्में फ्लॉप हुई उनका क्रेडिट वो नहीं लेता, वो कहता है कि वो 10 फिल्में तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की वजह से फ्लॉप हुई, ये जो 11वीं फिल्म हिट हुई ये सिर्फ मेरी वजह से हुई। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई साहब आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों को गालियां देनी बंद कर दीजिए, आप उनको ब्लेम करना बंद कर दीजिए कि वो सारी फिल्में कॉपी ही क्यों करते हैं, क्योंकि कॉपीवुड में जो सारी फिल्में कॉपी होती हैं वो हमारे एक्टरों की वजह से होती है। ये हमारे एक्टर जीनियस है जिनको पता है कि ओरिजिनल फिल्में नहीं बननी चाहिए, ओरिजिनल फिल्में नहीं चलती, सिर्फ कॉपी कैट फिल्में ही चलती हैं। और यही वजह है कि कॉपीवुड में 99% फिल्में कॉपी होती हैं और 95% फिल्में फ्लॉप होती हैं। तो बॉलीवुड के इतने खराब रिजल्ट के लिए ये हमारे एक्टर्स जिम्मेदार हैं, इनके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और भाई साहब कमेंट तो आप बिल्कुल 100% पक्का करो, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सभी का रिप्लाई करता हूँ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी दबा दो, घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने नया वीडियो कब डाला है कब नहीं डाला है। तो बेहतर है घंटी दबा दो भाई, दबा दी ना, बस ये ठीक किया। बिना घंटी दबाए मजा नहीं आता, बात को समझा करो भाई आप।